आपको जाना है लखपुरा आश्रम पे। नमस्कार साथियों, मैं जनमन रिपोर्ट्स के लिए प्रभास जैन। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश शासन की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला जी भूरिया। पिछले दिनों पारा के विकास में उन्होंने कई महत्वपूर्ण सौगातें दी है, चाहे वो कन्या छात्रावास हो या बालक छात्रावास। आज हम पारा पंचायत के भूमि पूजन में खड़े हैं, जिसके लिए उन्होंने 37 लाख रुपए मंजूर करवाए हैं। इसके बाद भी पारा की कुछ समस्याएं और मौजूद हैं। आज उन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हम मैडम, सबसे पहली और मूल समस्या है पारा में हॉस्पिटल से रिलेटेड है। यहाँ पर केवल एक डॉक्टर है, चूँकि वो डॉक्टर दिन रात खूब मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ की आबादी करीब 50 से 60 हज़ार है और एक डॉक्टर हैं और एक महिला डॉक्टर है, और यहाँ पर गायनिक नहीं है, और इसके अलावा भी कई समस्या हैं। उन पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सभी तरफ उनका ध्यान है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो या आम व्यक्ति की जो भी समस्याएं हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में और यहाँ अपने क्षेत्र में भी विकास के बहुत सारे काम हुए हैं। और डॉक्टरों की जहाँ तक बात है, तो स्पेशलिस्ट जहाँ तक हो सकता है हम कोशिश कर कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्रों में जो स्पेशलिस्ट है वो डॉक्टर आए और रहे। हमारी नई नई भर्तियाँ भी हो रही है, लेकिन पिछले समय में जैसा मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, हमने नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं और अब बच्चे निकल कर के आ रहे हैं। अब नई पोस्टिंग भी गांव में हो रही है और हम कोशिश करेंगे कि आ रहे हैं डॉक्टर। और दूसरी बहुत सारी सुविधाएं, जैसे हमने यहाँ आज इस पंचायत भवन का भूमि पूजन किया है, और सामुदायिक भवन है, आंगनवाड़ी भवन है। जैसे ये लंबे समय से रोड की मांग थी, यहाँ की लगभग 75 किलोमीटर के लगभग है, ये रोड भी मंजूर हो गया है। और हमारे जल्दी से इसका टेंडर हो जाएगा तो इसका भूमि पूजन भी हम जोर शोर से करेंगे। और समय समय पे यहाँ हर रोज़ कहीं ना कहीं जो विकास के काम हो रहे हैं, हम भूमि पूजन कर रहे हैं। रोडों के अभी रजला में भी किया है, और सांदीपनी जैसे आपने देखा होगा रजला में शिक्षा के क्षेत्र में है कि बच्चे वहीं रह करके और सारी सुविधाएं दे करके, चाहे वो बच्चियों के छात्रावास हो, लड़कों के है, लड़कियों के छात्रावास खोलने की बात हो, तो हर क्षेत्र में हम विकास के काम कर रहे हैं और करेंगे। चूँकि मैडम आप काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है पारा के लिए, लेकिन पारा हॉस्पिटल में मैं फिर हॉस्पिटल पे इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि अधिकतर जनसंख्याओं को जो खास समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पारा में एक्सरे मशीन की एक्सेसरीज आई हुई पड़ी हुई है। एक्सरे मशीन और उसका टेक्नीशियन, वो भी अगर आप पारा में जल्दी से जल्दी भिजवाने का कोशिश करेंगी तो ये पारा की आबादी कि अब नए जो बच्चे निकल करके आ रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारी भर्तियां हो रही है वैसे वैसे हम पोस्टिंग कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी सरकार का पूरा ध्यान है कि जो भी पहले लगता है उनकी कोशिश करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही उनको सेवा के लिए भेजें, और हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे इसके लिए। मैम, एक्सरे मशीन के लिए एक डीपी की भी जरूरत है, वहाँ पे करवाएंगे, वो मांग है, हमारे यहाँ प्रतिनिधि है उनने भी, और जल्दी से जल्दी हम ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। और एक जो मैम एक लास्ट प्रश्न है कि टप्पा तहसील का दर्जा माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दिया था, क्योंकि यहाँ पर न कोई कार्यालय है न कोई अधिकारी, और आप जानती हैं कि बड़ा क्षेत्र है, तो उसके लिए आप क्या प्रयासरत कर रहे हैं? देखिए, ये क्षेत्र जो है ये हमारा बड़ा जागरूक क्षेत्र है। पारा और सारा सिंचित क्षेत्र भी है, यहाँ के किसान और सभी यहाँ के जागरूक हैं, और सारी जो सुविधाएं हैं सारी रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा ना कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे हमारे रेवेन्यू की बात हो, टप्पा तहसील की बात हो, तो ये सारी सुविधाएं देने का काम हम कर रहे हैं, और आगे भी जो छोटी, क्योंकि मांग जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। और जैसे जैसे मांग आती रही हम पूरी कर रहे हैं, और खासकर ये वाली मांग हम जरूर से जरूर पूरी करेंगे। ठीक है, ये हमारे साथ थी कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया, जिन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। आप इन पर क्या राय रखते हैं हमें बताइएगा जरूर कमेंट में। जनमन रिपोर्ट्स के लिए मैं प्रभास जैन। जय हिंद, जय भारत।